क्या एक मगरूर बाप अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए परीक्षा जैसी लड़की के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेगा? शयान साहब और मनाल जब परीक्षा के गरीब खाने पर पहुंचते हैं तो पूरे मोहल्ले में शोर बरपा हो जाता है। परीक्षा जिसके दिल में अभी भी वो ज़ख्म ताज़ा हैं कि शयान साहब ने जो उसको दिए थे, वो सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है और शयान साहब से कहती है कि बहुत सख्त लहजे में कहती है कि शयान साहब, आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं? अभी क्या मेरी और तजलील बाकी रह गई है? मैं इस घर की बहू बनने का कभी सोच भी नहीं सकती जहाँ मेरी इज्जत ना हो, जहाँ के लोग मुझे हकारत से देखते हों। परिशे का ये दो टोक इनकार सुनकर शयान साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक गरीब लड़की इतने बड़े घर का रिश्ता ठुकरा सकती है। परिशे गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन शयान साहब इसे हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि बारी की ज़िंदगी दाव पर लगी थी। शयान साहब की आंखें नम हो जाती हैं और वो परिशे की दादी के सामने हाथ जोड़कर लरजती आवाज़ में कहते हैं, बहन जी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। मेरी भतीजी अनाया की मोहब्बत में मैं इतना पागल हो गया था कि बारी की खुशी का मैं ख्याल ही नहीं रख पाया। अब मेरे बेटे की खुशी इसमें है कि परिशे उससे शादी कर ले और आप खुदा के लिए उसे समझाएं। मेरा बारी एक ज़िंदा लाश बनकर रह गया है। इसने फैसला कर लिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ परिशे से करेगा, वरना वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, वो घर छोड़कर भी चला जाएगा। शयान साहब की आजी देखकर दादी का दिल पिघल जाता है। वो समझ जाती हैं कि एक बाप अपने बेटे के लिए कितना तड़प रहा है। दादी परिशे से पूछे बगैर शयान साहब को हाँ कर देती हैं और कहती हैं, इत्मीनान रखें, मैं परिशे को मना लूँगी, आप खुशी खुशी जाएं। बस अब ये समझें कि इस रिश्ते के लिए परिशे ने हाँ कर दी है और बारी को ये जाकर खुशखबरी सुना दें। मनाल और शयान साहब एक नई उम्मीद लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन परिशे की माँ जुबैदा परेशान हो जाती हैं और जुबैदा बेगम कहती हैं कि अम्मा, आपने परिशे की मर्जी के खिलाफ ये फैसला क्यों कर दिया? वो तो बारी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती और जब उसे पता चलेगा कि आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है तो उस पर तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये आपने अच्छा नहीं किया। दादी ने समझाया कि बारी एक बहुत अच्छा लड़का है, परिशे को इससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता था। वो भी गुस्से में है, मैं उसे समझाऊंगी, वो इंशाल्लाह ज़रूर मान जाएगी, तुम परेशान ना हो। दूसरी तरफ अलीज़े अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी, सब कुछ देख रही थी। वो चुपके से परिशे के पास जाती हैं और उसे सब कुछ सच बताती है। अलीज़े कहती है कि आप क्यों अपनी मोहब्बत को छुटला रही हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप भी भारी भाई को पसंद करती हैं और आप अपनी मोहब्बत को अपने दिल में क्यों छुपा रही हैं? आप सबके सामने एतराफ़ क्यों नहीं कर लेती कि आप उन्हें पसंद करती हैं? मैंने आपकी आंखों में देखा है कि आपके दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। परिशे पहले तो इनकार करती है, लेकिन अलीज़े की बातों से उसे एहसास होता है कि दादी का फैसला शायद उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उधर बारी ने फैसला कर लिया था कि वो अनाया को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि उसको अनाया की हरकतें, उसकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। बारी ने अनाया को बुलाया और साफ कह दिया कि अनाया, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मेरा तुम्हारे साथ कोई जोड़ नहीं है। मैं परिशे से मोहब्बत करूँगा और मेरी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला है और तुम मेरे ख़ानदान से दूर ही रहो तो बेहतर है। अनाया का पारा 7वें आसमान तक पहुँच गया। वो चीख कर कहती है कि बारी, एक मामूली लड़की के लिए तुमने मेरी तौहीन की। तुम्हें याद भी है तुम्हारी बहन हमारे घर में और मैं उसके साथ क्या सलूक कर सकती हूँ? और याद रखना कि मैं तुम्हें इस बेइज्जती की ऐसे सज़ा दूंगी ना कि तुम जीते जी मर जाओगे। मैं परिशे को तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। अनाया गुस्से में अपने घर पहुँचती है और ज़ारो कतार होने लगती है, जिसे देखकर उसका बाप तिलमिला उठता है। अनाया का बाप शयान साहब के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है, शयान, तुम्हें अपनी बेटी के मुस्तकबिल की ज़रा भी फिक्र नहीं है। याद रखना कि इस सब का खमियाजा तुम्हारी बेटी मनाल को भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर शयान साहब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मनाल और रहील की शादी तो हो चुकी है और रहील और अनाया अब रहील को उकसाने की कोशिश कर रही है कि वो मनाल को छोड़ दे, ताकि बारी को सबक सिखाया जा सके। रहील अब बड़ी कश्मकश में है कि वो अपनी बहन की नफरत का साथ देगा या अपनी मोहब्बत मनाल का। दूसरी तरफ ज़ोहेब और अलीज़े की ज़िंदगी में भी उसकी माँ अब कोई नया तूफ़ान खड़ा करने वाली है। ज़ोहेब की माँ और बहन अब इस ताक में है कि जैसे ही मौका मिले अलीज़े को इस घर से निकाल दें। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि अनाया परिशे को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही घिनौना मंसूबा बनाने वाली है। वो चाहती है कि परिशे की ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हो जाए कि बारी खुद ही इससे दूर हो जाए। क्या बारी अपनी मोहब्बत की हिफाजत कर पाएगा या अनाया की नफरत जीत जाएगी? और क्या रहील अपनी बहन के खिलाफ जाकर मनाल का हाथ थामेगा या उसको घर से निकाल देगा? ड्रामा रहमत की कहानी अब मोहब्बत, इंतकाम और रिश्तों की जंग पे ऐसे मोड़ पर है जहां फैसला एक नई तबाही ला सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या परिशे को शयान साहब को माफ़ कर देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो परिशे जो है वो शयान साहब को ज़रूर माफ़ कर देगी और जो अनाया है वो इस बात पे ज़रूर राहील को उकसाएगी। चीज़ का बदला अब तुम्हें अपनी बहन का बदला मनाल से लेना होगा, तुम्हें मनाल को छोड़ना होगा। अगर बारी परिशे से शादी करता है तो मनाल भी इस घर में रहेगी, अगर मैं उस घर में नहीं जा सकती तो। राहील क्या फ़ैसला करता है? क्या वो अपने बहन की साइड लेता है या वो अपनी मोहब्बत की यानी कि मनाल की साइड लेता है?
तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।